हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है गिवन -t+1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम का फंक्शन है। और एट t इज इक्वल टू 1 एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है -2 रेडियन पर सेकंड। एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है -2 रेडियन पर सेकंड। और एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड एंगुलर पोजीशन दे रखी है 3 रेडियन। एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड एंगुलर पोजीशन मीन्स थीटा दे रखा है 3 सेकंड पे 3 रेडियन, मतलब +3 रेडियन। और क्या पूछ रखा है, एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड एंगुलर वेलोसिटी बताओ। और एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड एंगुलर पोजीशन बताओ। और क्या पूछ रखा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी 1 से 3 सेकंड के इंटरवल में। और क्या पूछ रखा है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन मींस अल्फा एवरेज 2 सेकंड से 4 सेकंड के इंटरवल में। इसको सॉल्व करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है -t+1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको लिख लो -t+1। और ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से डी ओमेगा क्या आ जाएगा, -t+1 dt। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, -2 रेडियन पर सेकेंड। और एट एनी इंस्टेंट t एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -t² / 2 + t। और लिमिट अप्लाई कर दो 1 से t, तो ओमेगा +2 क्या आएगा, -t² / 2 + t माइनस लोअर लिमिट, तो +1/2 -1। तो यहां से ओमेगा क्या आ जाएगा, -t² / 2 + t। 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2। और -2 इस तरफ आ जाएगा, तो -4 -1 -5/2। तो एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t वो कितनी आएगी, -t² / 2 + t -5/2 रेडियन पर सेकेंड। और ये क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो यहां से डी थीटा कितना आ जाएगा, -t² / 2 + t -5/2 इंटू में dt। एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड थीटा कितना गिवन है, एंगुलर पोजीशन +3 रेडियन। और एट एनी इंस्टेंट t एंगुलर पोजीशन थीटा है। तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू -t³ / 6 + t² / 2 -5/2 इंटू में t, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट t। तो थीटा -3 किसके बराबर आ जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे, -t³ / 6 + t² / 2 -5/2 इंटू में t। अब माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 तिया 9 तिया 27, 27/6। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6।
9/2 और माइनस 9/2 और फिर प्लस 15/2। तो थीटा कितना आ जाएगा, -t³/6 प्लस t²/2 -5/2 इंटू में टी। 9/2 -9/2 0 और प्लस 15/2 बच गया और +3, इस तरफ ये 3 प्लस हो जाएगा। तो 15/2 प्लस 3, 3 दूनी 6 और 15 6 21, मतलब +21/2। तो एंगुलर पोजीशन पार्टिकल की एट एनी इंस्टेंट टी ये आ जाएगी। अब मैं चाहूं तो ऊपर वाले को इसको इरेज कर सकता हूं। तो पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन एट एनी इंस्टेंट टी वो क्या होती है, थीटा, मींस ये आ गई। अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया। अब शुरुआती क्वेश्चन में, शुरुआती पार्ट में क्या पूछ रखा है, t = 5 सेकंड पे ओमेगा बताओ। मतलब एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू एट t = 5 सेकंड मींस ओमेगा 5। तो यहाँ पे t को 5 पुट कर दो तो -25/2 हो जाएगा, +5 -5/2। तो ये कितना आ जाएगा, -25 -5 -30 -30/2 -15, -15 + 5 -10 रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी एट t = 5 सेकंड वो कितनी आएगी, -10 रेडियन पर सेकंड। और क्या पूछ रखा है, एंगुलर पोजीशन एट t = 1 सेकंड मींस थीटा की वैल्यू एट t = 1 सेकंड। तो यहाँ पे t को 1 पुट करना है, -1/6 +1/2 -5/2 +21/2। तो -1/6 और 21 और 1 22, 22 में से 5 गए 17 +17/2। तो 17 छिके 102 -2 डिवाइडेड बाय 12, 102 - 2 100, 100/12 ये आती है +8.33 रेडियन। ठीक है। और क्या पूछ रखा है, ओमेगा एवरेज 1 से 3 सेकंड के इंटरवल में और अल्फा एवरेज 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में। तो ओमेगा एवरेज 1 से 3 सेकंड का जो ये 2 सेकंड का इंटरवल है, इसको कैसे निकालें। इसके लिए मुझे एंगुलर पोजीशन पता होनी चाहिए 3 सेकंड पे भी और 1 सेकंड पे भी। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t = 3 सेकंड वो क्या होगी, ये तो गिवन है +3 रेडियन, या यहाँ पे t को 3 पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू +3 रेडियन ही आएगी। तो एट t = 3 सेकंड एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल कितनी है, +3 रेडियन। और एट t = 1 सेकंड पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन कितनी होगी, यहाँ पे t को 1 पुट कर दो और जो कि मैंने निकाल लिया था कितनी होगी, +8.33 रेडियन। 1 से 3 सेकंड जो ये 2 सेकंड का इंटरवल है, 1 से 3 सेकंड, 3 - 1 2 सेकंड का इंटरवल है। तो इस 1 से 3 सेकंड में, मतलब ये जो 2 सेकंड का इंटरवल है, पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, डेल्टा थीटा। 1 से 3 सेकंड का जो ये 2 सेकंड का इंटरवल है इसमें, और इसको कैसे लिखा जाएगा, θ3 - θ1। तो θ3 में से θ1 घटाना है तो ये आती है 3 - 8.33। तो 8.33 में से 3 घटा दो
तो 3 में से 0 गए 3, 3 में से 0 गए 3, 8 में से 3 गए 5, तो ये आएगी -5.33 रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है। अब मुझे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पता लगानी है। 1 सेकेंड से 3 सेकेंड, जो ये 2 सेकेंड का इंटरवल है, इसको क्या लिखा जाएगा, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा ये मैंने निकाल लिया, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 सेकेंड। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम टी इज इक्वल टू 1 से 3 सेकेंड है, वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा थीटा कितना, -5.33, भाग में टाइम इंटरवल कितना, 2 सेकेंड है, तो ये आएगी -2.66 रेडियन पर सेकेंड। अब मुझे क्या पता लगाना है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन 2 से 4 सेकेंड के इंटरवल में। उसके लिए मुझे एंगुलर वेलोसिटी पता होनी चाहिए एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, और एंगुलर वेलोसिटी पता होनी चाहिए मुझे एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो क्या आएगी, यहां से यहां पे टी को 4 पुट कर देंगे, तो 4 चौक 16, भाग में 2, -8 +4 -5/2, -8 + 4 -4, तो -8 -5 -13 -13/2, मतलब -6.5 रेडियन पर सेकेंड आएगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। और अब एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी पता लगाओ। यहाँ पे टी को 2 पुट करना है, तो 2 दूनी 4, 4 भाग में 2, -2 हो जाएगा ये, और फिर +2, तो ये तो 0 ही हो गया, और -5/2 बच गया, मतलब -2.5 रेडियन पर सेकेंड आएगी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब मुझे क्या पता लगाना है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एवरेज 2 से 4 सेकेंड, जो 2 सेकेंड का इंटरवल है ना इसमें, तो ये क्या होगा, ω4 - ω2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ω4 कितना है, -6.5, और -ω2 कितना है, -2.5, तो माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टाइम इंटरवल कितना है, 4 - 2 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, तो अल्फा एवरेज 2 से 4 सेकेंड के इंटरवल में, जो 2 सेकेंड का इंटरवल है, तो ये आ जाएगा 2.5 - 6.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2, तो -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डेल्टा ओमेगा मीन्स ω4 - ω2, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 2 से 4 सेकंड, जो ये 2 सेकंड का इंटरवल है, वो कितना आएगा, -4 रेडियन पर सेकंड। और चूंकि टाइम इंटरवल 2 सेकंड का है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले अल्फा वर्सेस टाइम ग्राफ, एंगुलर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एट टी इज इक्वल टू 0 एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, +1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है अल्फा और टी में, तो किस इंस्टेंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा? 1 सेकंड पे। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। अब बनाते हैं ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एट टी इज इक्वल टू 0 ओमेगा कितना है? टी को 0 पुट कर दो, ओमेगा आएगा -2.5, कुछ यहाँ पे -2.5 रेडियन पर सेकंड। एट टी इज इक्वल टू 0 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो कितनी है? -2.5 रेडियन पर सेकंड। और अब ये देखो 0 से 1 सेकंड तक यहाँ पे जो भी ग्राफ आएगा ओमेगा वर्सेस टाइम, जो भी ग्राफ आएगा ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? डी ओमेगा बाई डी टी, और वही अल्फा होगा। तो 0 से 1 सेकंड इस ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप क्या हो रही है? कम पॉजिटिव। और फाइनली 1 सेकंड पे टेंजेंट की स्लोप क्या हो जा रही है? 0। और एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? -2 रेडियन पर सेकंड। तो -2 कुछ यहाँ पे आएगा, और टी इज इक्वल टू 0 से 1 सेकंड टेंजेंट की स्लोप कम पॉजिटिव होती जा रही है, और कम पॉजिटिव, और कम पॉजिटिव। फाइनली टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप 0 होगी, और 1 सेकंड के बाद में यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर एंड मोर नेगेटिव होती जा रही है। देख सकते हो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 सेकंड टेंजेंट की स्लोप कम पॉजिटिव होती गई। फाइनली t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे टेंजेंट की स्लोप 0, और 1 सेकंड के बाद में टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर नेगेटिव होती गई। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन शो कर रहा है -2.5, वो एक तो t इज इक्वल टू 0 पे होगी, एक कुछ दूसरे इंस्टेंट पे होगी। वो दूसरा इंस्टेंट क्या होगा? ओमेगा को यहाँ पे -2.5 पुट कर दो, -5/2। तो यहाँ पे दो टाइम आएंगे, एक तो t इज इक्वल टू 0 पे, और एक t इज इक्वल टू, क्योंकि ओमेगा को 0 पुट करोगे तो मैं देखो -t²/2 प्लस t -5/2, यही तो एंगुलर वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे। और इसको मैं -2.5 मतलब -5/2 पुट करूंगा, तो -5/2 उस तरफ +5/2 हो जाएगा, तो +5/2 -5/2 0। तो t कॉमन आ गया, 1 - t/2 इज इक्वल टू 0। यहां से एक तो t आता है 0 सेकंड, और एक t आता है 2 सेकंड। मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी होगी? -2.5 रेडियन पर सेकंड। और यहाँ पे देख सकते हो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव एंगुलर वेलोसिटी, कभी 0 नहीं हुई है ना कभी पॉजिटिव है। एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव है हमेशा, ऑलवेज। तो इसका मतलब सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो क्या होगी? हमेशा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा पार्टिकल का, ऑलवेज, किसी भी इंस्टेंट पे देख लेना, क्योंकि ओमेगा नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव। और ओमेगा नेगेटिव कब होता है? एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव जब सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो? क्लॉकवाइज। मतलब हमेशा पार्टिकल क्लॉकवाइज ही मूव करेगा इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन ही शो करेगा। हाँ, स्पीड चेंज हो रही होगी क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना लगातार, तो उस पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही होगी।
अब थीटा वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0 पे देखो थीटा कितना आएगा, +21/2, मतलब +10.5 रेडियन, +10.5 रेडियन हो गया एंगुलर पोजीशन पार्टिकल की एट टी इज इक्वल टू 0। और 0 से 1 सेकंड तक देखो, यहां पे जो भी ग्राफ बनेगा टेंजेंट की स्लोप कम नेगेटिव होती गई है, क्योंकि थीटा और टी में जो टेंजेंट की स्लोप आएगी डी थीटा बाई डी टी आएगी और वही ओमेगा है। तो 0 से 1 सेकंड देखो ओमेगा कम नेगेटिव होता गया, मतलब ये जो भी ग्राफ आएगा थीटा वर्सेस टाइम, तो 0 से 1 टेंजेंट की स्लोप कम नेगेटिव होती जाएगी, मतलब कुछ ऐसे। और यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप 0 नहीं है, -2 है, ठीक है। और फिर 1 सेकंड के बाद में देखो यहाँ पे जो भी ग्राफ आएगा थीटा वर्सेस टाइम, टेंजेंट की स्लोप फिर मोर एंड मोर नेगेटिव होती गई, मींस ऐसा ग्राफ, मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर इसको और अच्छे से बनाएं, तो 0 से 1 सेकंड देख सकते हो टेंजेंट की स्लोप कम नेगेटिव होती गई, और 1 सेकंड पे टेंजेंट की स्लोप कितनी है, -2, यहाँ पे जो टेंजेंट की स्लोप, तो फिर 1 सेकंड के बाद में टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर नेगेटिव होती गई। और किस टाइम पे थीटा 0 होगा, किस टाइम पे पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन 0 होगी, यहाँ पे थीटा को 0 पुट कर दो, ये जो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन है टी में, इसको जब आप सोल्व करोगे, हालांकि मुश्किल है सोल्व करना, लेकिन टाइम आएगा जब थीटा 0 होगा, तो किस इंस्टेंट पे पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन 0 होगी, एट टी इज इक्वल टू 3.635 सेकेंड, 3.635 सेकेंड पे पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन 0 होगी। अब देखो पार्टिकल की चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में, वो कितनी आई है, -4 रेडियन पर सेकंड चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। इसको मैं अल्फा वर्सेस टाइम ग्राफ से भी निकाल सकता हूं। 2 सेकंड कुछ यहां पे होगा और 4 सेकंड कुछ यहां पे होगा। एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, -2 + 1 -1 आएगी। एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे देखो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, -4 + 1 -3 आएगी, -3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में मुझे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पता लगाना, मतलब ω4 - ω2 या डेल्टा ओमेगा। और 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में मैं यहां से ग्राफ से भी पता लगा सकता हूं, अल्फा वर्सेस टाइम ग्राफ से। तो 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में यही तो एरिया अंडर दी कर्व है और सारा का सारा नीचे है, तो ये एरिया कितना आएगा, ये ट्रेपीजियम बन गई ना, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स तो ये दो हैं, ये पैरेलल साइड कितनी है, 1 और ये 3, तो 1 + 3 4, इंटू में इन पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है ना, तो 4 दूनी 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो ये एरिया कितना आ गया, 4। और चूंकि एरिया ये नीचे है, टाइम एक्सिस से नीचे है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में कितनी हो जाएगी, इस एरिया का नेगेटिव, मतलब -4। तो अल्फा वर्सेस टाइम ग्राफ का यूज करते हुए 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में मैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का पता लगा सकता हूं। एरिया निकाल लो, इस ट्रेपेजियम का 4 आएगा
और सारा एरिया नीचे है ना टाइम एक्सिस से, तो इसका मतलब 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए इस एरिया का नेगेटिव, मतलब -4 या -4 रेडियन पर सेकंड क्या है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में। और 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल का एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और 1 से 3 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी है -2.66 रेडियन पर सेकंड। तो एक आंसर तो ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, और क्या पूछ रखा था, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, क्या गिवन है, अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा -4। और क्या गिवन है एट टी इज इक्वल टू 0 एंगुलर वेलोसिटी गिवन है +2 रेडियन पर सेकंड। और क्या गिवन है एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड एंगुलर पोजीशन गिवन है -2 रेडियन। एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड थीटा गिवन है -2 रेडियन। और क्या पता लगाना है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बताओ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। और एंगुलर पोजीशन बताओ एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी किस टाइम इंटरवल में 1 से 6 सेकंड। और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा एवरेज 1 से 3 सेकंड के टाइम इंटरवल में। इसको सोल्व करते हैं। अल्फा कितना गिवन ओमेगा -4, और ये क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा-4 इज इक्वल टू डी टी। एट टी इज इक्वल टू 0 ओमेगा कितना है 2, और एट एनी इंस्टेंट टी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा log ओमेगा-4, और लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट ओमेगा इज इक्वल टू टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log ओमेगा-4 माइनस log 2 - 4 - 2 इज इक्वल टू टी। log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखा जाएगा log ओमेगा-4 डिवाइडेड बाय -2। ये माइनस साइन ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर 4 माइनस ओमेगा हो जाएगा इज इक्वल टू टी। तो 4 माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ई की पावर टी। तो 4 माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू में ई की पावर टी। तो यहां से ओमेगा कितना आ गया 4 माइनस 2 इंटू में ई की पावर टी।
और इसको क्या लिखूंगा मैं, डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा कितना आ गया, 4 माइनस 2 इंटू में की पावर टी डी टी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो थीटा कितना है, -2 रेडियन। और एट एनी इंस्टेंट टी थीटा थीटा है। तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, 4t माइनस 2 इंटू में की पावर टी, और लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट टी। तो थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब -4 प्लस 2 इंटू में ई की पावर 1। तो ये थीटा आ जाएगा 4t माइनस 2 इंटू में ई की पावर टी, और 2 इंटू में ई -4 और -2, तो ये वैल्यू आती है -0.563। तो ये आ गया थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंगुलर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अभी तक अल्फा नहीं आया है, एंगुलर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगा -2 इंटू में ई की पावर टी, क्योंकि 4 का 0 हो जाएगा, और -2 इंटू में ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अल्फा की वैल्यू बताओ। अल्फा एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इंटू में ई की पावर 1। तो ये यूजिंग कैलकुलेटर कितना आएगा, ये -5.43 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे टी को 2 पुट करेंगे, तो मतलब 4 माइनस 2 इंटू में ई स्क्वायर। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये ओमेगा की वैल्यू आएगी -10.778 रेडियन पर सेकेंड। और एंगुलर पोजीशन भी पूछी है एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, थीटा एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यहाँ पे टी को 5 पुट करेंगे, 4 5 20, और 20 माइनस 2 इंटू में ई की पावर 5 -0.563। तो ये आता है -277.3 रेडियन। एक तो ये पूछा था, एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, और तीसरा आंसर ये हो गया। और क्या पूछा गया है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी 1 से 6 सेकंड के इंटरवल में। ओमेगा एवरेज 1 से 6 सेकंड के इंटरवल में, इसको क्या लिखा जाएगा, थीटा 6 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 6 में गया 5, क्योंकि डेल्टा टी कितना है, टाइम इंटरवल 6 में से गया 5 सेकंड टाइम इंटरवल है। अब थीटा 6 की वैल्यू देखो क्या होगी, एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 6 सेकंड, यहाँ पे टी को 6 पुट करना है इसमें। तो यूजिंग कैलकुलेटर एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 6 सेकंड, ये आती है -783.4 रेडियन। और एंगुलर पोजीशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पे टी को 1 पुट करना है, ये आएगी -2 रेडियन।
तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की 1 से 6 सेकंड के इंटरवल में, वो होगी θ6 माइनस θ1। और θ6 माइनस θ1 करोगे तो ये आता है -781.4 और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 5। तो ओमेगा एवरेज 1 से 6 सेकंड के इंटरवल में ये कितना आ जाएगा, -781.4 डिवाइडेड बाय 5, और ये आता है -156.28 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। -156.28 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है ना। तो एक आंसर ये हो गया, 1 से 6 सेकंड के बीच में या 5 सेकंड के इंटरवल में, 1 से 6 सेकंड का जो ये 5 सेकंड का इंटरवल है, इसमें पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आती है -781.4 रेडियन, मतलब डेल्टा थीटा, जो कि होगा θ6 माइनस θ1। θ6 पता है, θ1 पता है, तो ये कितना आएगा, -781.4 रेडियन। और टाइम इंटरवल 5 सेकंड है, 1 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में 5 सेकंड का इंटरवल है ना। और क्या पता लगाना है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन 1 से 3 सेकंड के इंटरवल में, अल्फा एवरेज 1 से 3 सेकंड, जो ये 2 सेकंड का इंटरवल है, डेल्टा टी कितना है, 2 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड माइनस एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 2 सेकंड। तो ओमेगा 3 एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, यहाँ पे टी को 3 पुट कर दो, तो मतलब 4 माइनस 2 इंटू में e की पावर 3। तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, ये आएगी -36.17 रेडियन पर सेकंड। और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, यहाँ पे टी को 1 पुट करो, 4 माइनस 2 इंटू में e की पावर 1, तो ये आएगी -1.436 रेडियन पर सेकंड। तो मतलब जो डेल्टा ओमेगा आएगा, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 1, टाइम इंटरवल 2, जो डेल्टा ओमेगा आएगा ना, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 1, ये आएगा -34.734 रेडियन पर सेकंड। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 1 सेकंड टू 3 सेकंड, मतलब ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 1 बोल दो या डेल्टा ओमेगा, वो कितना आएगा, -34.734 रेडियन पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो जो पार्टिकल का एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, मतलब 2 सेकंड के इंटरवल में, ये कितना आएगा, -34.734 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा -17.367 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया, और थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया। अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टी इज इक्वल टू 0 पे देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप 0 नहीं है, कितनी है, -2। अल्फा की भी वैल्यू -2 है टी इज इक्वल टू 0 पे, और टी इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट की स्लोप यहाँ पे 0 नहीं है, -2 है।
और वैल्यू भी अल्फा की -2 एट टी इक्वल टू 0 पे। तो अल्फा इज इक्वल टू -2 इंटू में की पावर टी का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, मीन्स अल्फा ऑलवेज नेगेटिव। और ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कैसा ग्राफ आएगा? एट टी इज इक्वल टू 0 पे देखो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 4 - 2 इंटू में ई की पावर 0, ई की पावर 0 1, तो 4 - 2 मतलब +2। टी इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, +2 रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा वर्सेस टाइम में जो ग्राफ होता है, इसमें जो टेंजेंट की स्लोप आएगी डी ओमेगा बाई डी टी, वो अल्फा के बराबर ही तो होगा। तो इसमें जो टेंजेंट की स्लोप होगी टी इज इक्वल टू 0 से आगे तक, वो टेंजेंट की स्लोप क्या होने लग रही है, मोर एंड मोर नेगेटिव। मोर एंड मोर नेगेटिव। टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप कितनी है, -2, और फिर इसके बाद में टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर नेगेटिव होने लग रही है। तो एक इंस्टेंट पे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, तो इस ओमेगा को 0 पुट कर देंगे, तो यूजिंग कैलकुलेटर ये टाइम कितना आएगा, 0.693 सेकेंड। 0.693 सेकेंड पे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, या 0.693 सेकेंड पे पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, जो पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। तो 0 से 0.693 सेकेंड तक, या इससे पहले 0.693 सेकेंड से पहले पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन कम पॉजिटिव होने लग रही है, लेकिन तो है तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने का इसका मतलब क्या है, 0.693 सेकेंड से पहले पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। और पार्टिकल की स्पीड घटती जाएगी, और 0.693 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाएगी, और फिर 0.693 सेकेंड के बाद में पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव है, और मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाने लग रही है। तो इसका मतलब अब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा पार्टिकल का 0.693 सेकेंड के बाद में, और एंगुलर वेलोसिटी मोर एंड मोर नेगेटिव होने लग रही है, तो इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड भी बढ़ रही होगी। अब देखते हैं थीटा वर्सेस टाइम ग्राफ एट टी इज इक्वल टू 0 पे। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 4 इंटू में 0 0, ई की पावर 0 1, तो -2.563 रेडियन। एट टी इज इक्वल टू 0 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -2.563 रेडियन। और थीटा और टाइम में जो ग्राफ होता है, इसमें ग्राफ में टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, डी थीटा बाई डी टी, और वही ओमेगा हो जाता है। तो 0 से 0.693 सेकंड तक देखो टेंजेंट की स्लोप क्या होने लग रही है, कम पॉजिटिव, लेकिन है तो पॉजिटिव लेकिन कम पॉजिटिव होने लग रही है। और 0.693 सेकंड पे थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0.693 सेकंड पे, यहाँ पे टी को 0.693 सेकंड पुट करना है इस थीटा में, तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी -1.8 रेडियन। मतलब एट टी इज इक्वल टू 0.693 सेकेंड थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1.8 रेडियन। और t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 0.693 सेकेंड तक है, टेंजेंट की स्लोप क्या होती जाएगी, कम पॉजिटिव। फाइनली 0.693 सेकेंड पे टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, 0। और 0.693 सेकेंड के बाद में टेंजेंट की स्लोप क्या होने लग रही है, मोर एंड मोर नेगेटिव। तो देख सकते हो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 0.693 सेकेंड
तक यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप कम पॉजिटिव होने लग रही है, और फाइनली t इज इक्वल टू 0.693 सेकंड पे टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, 0। और 0.693 सेकंड के बाद में टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर नेगेटिव होने लग रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगुलर पोजीशन कभी भी जीरो नहीं होती, एंगुलर पोजीशन ऑलवेज नेगेटिव। थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑलवेज, ग्राफ से देख सकते हो। और 0 से 0.693 सेकंड तक एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होगा पार्टिकल का, मतलब ओमेगा पॉजिटिव, लेकिन ओमेगा कम पॉजिटिव होने लग रही है, तो इसका मतलब एंगुलर स्पीड घट रही है। एंगुलर स्पीड घट रही है तो इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड घट रही है, लेकिन पार्टिकल का अब भी सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन स्पीड घट रही है पार्टिकल की क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी घट रही है। एट t इक्वल टू 0.693 सेकंड पे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और फिर उसके बाद में क्लॉकवाइज रोटेशन होगी पार्टिकल की 0.693 सेकंड के बाद में, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव होने लग रही है, और मोर एंड मोर नेगेटिव होने लग रही है एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब एंगुलर स्पीड मोर एंड मोर पॉजिटिव होने लग रही है 0.693 सेकंड के बाद में, या एंगुलर स्पीड मोर एंड मोर नेगेटिव और एंगुलर स्पीड मोर एंड मोर पॉजिटिव। तो 0.693 सेकंड के बाद में पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा हमेशा, और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही एंगुलर स्पीड होता है। तो 0.693 सेकंड के बाद में एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी मोर एंड मोर नेगेटिव होने लग रही है। एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन करेगा, लेकिन स्पीड बढ़ती जाएगी और ज्यादा टाइम के साथ 0.693 सेकंड के बाद में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है थर्ड। इसमें क्या गिवन है, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, थीटा एंगुलर पोजीशन है, और t इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर पोजीशन मतलब थीटा कितना गिवन है, t इज इक्वल टू 0 पे +2 रेडियन। तो अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और थीटा एंगुलर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने हैं, मतलब टाइम के ऊपर किस तरह डिपेंड करेंगे, अल्फा भी, ओमेगा भी और थीटा भी। तो ओमेगा क्या है, थीटा प्लस 1, ये क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा प्लस 1 कितना आ गया, डी टी। एट टी इज इक्वल टू 0, थीटा कितना गिवन है, 2 रेडियन। एट टी इज इक्वल टू टी एंगुलर पोजीशन है थीटा, तो इंटीग्रेट करो log थीटा प्लस 1 और लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट थीटा इज इक्वल टू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस log 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू टी, तो log थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 यूजिंग लोगारिथमिक प्रॉपर्टी इज इक्वल टू टी। तो थीटा प्लस 1 कितना आ गया, 3 इंटू में e की पावर t, तो थीटा कितना आ गया, 3 इंटू में e की पावर t माइनस 1। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t
वो क्या होगी 3 इंटू में की पावर टी माइनस 1। और ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी वो क्या आ जाएगी 3 इंटू में की पावर टी। ये एंगुलर पोजीशन और ये एंगुलर वेलोसिटी। और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो तो अल्फा कितना आ जाएगा 3 इंटू में ई की पावर टी। अल्फा ये आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंगुलर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये, और एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये। अब इनके ग्राफ प्लॉट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। t इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा +3। और इसका ग्राफ कैसा आएगा कुछ ऐसा। अब ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इनफैक्ट अल्फा और ओमेगा बराबर हैं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा भी 3 इंटू में की पावर टी है, अल्फा भी 3 इंटू में की पावर टी है। तो एट टी इज इक्वल टू 0 एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी +3 रेडियन पर सेकेंड। और इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आएगा, लेकिन अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में है और एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड में। अब एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। थीटा क्या है 3 इंटू में की पावर टी माइनस 1 एट टी इज इक्वल टू 0। थीटा कितना हो जाएगा ई की पावर 0 1 हो गया, तो 3 इंटू में 1 3 3 माइनस 1 2, तो +2 रेडियन एंगुलर पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0। और थीटा और टाइम में जो भी ग्राफ आएगा उस ग्राफ पे टेंजेंट की स्लोप क्या होगी डी थीटा बाई डी टी, और वो ओमेगा होती है। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट की स्लोप पे मोर एंड मोर पॉजिटिव होने लग रही है। तो ये थीटा वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया। यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप 0 नहीं है, कुछ है ये है 3 है, वो भी +3 है। यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट की स्लोप है, और वो मोर एंड मोर पॉजिटिव होने लग रही है, टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट की स्लोप 0 नहीं है +3 है, और टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर पॉजिटिव होने लग रही है। ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे है, क्योंकि अल्फा ओमेगा के बराबर है।